क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? अरे यंग है, लीडर है, यूथ अपना बनेगा। यंग यूथ अगर कोई लड़का नौजवान आगे बढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है? नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की सियासत में इन दिनों जो है अलग अलग तरह का माहौल जो है बना हुआ है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को लेकर के गठजोड़ की बात लोग करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए तेज प्रताप यादव के बयान के बाद जो है पूरी तरह से हंगामा बरपा हुआ है। राजनीतिक सियासत में खलबली मची हुई है और लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बिहार की सियासत में क्या वाकई कुछ अलग होगा, क्या बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट लेगी। क्योंकि देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के तारीफ की है और कहा है कि देखिए, युवा जो है राजनीति में आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, राजनीति में आना भी चाहिए, अच्छा करेंगे। और आपको बता दें कि यह तमाम प्रकरण की शुरुआत होती है कि आज बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके जो है पैतृक आवास है, वहां वो जाते हैं और उनके साथ उनके बेटे निशांत भी जाते हैं। और वहां पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता की नवनिर्मित प्रतिमा है, वहां पर उनको माल्यार्पण करना था और उनके बेटे निशांत भी साथ में थे। और देखिए, निशांत को लेकर के जो जिस तरह की खबरें हैं और लोग जानते भी हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत अमूमन मीडिया के सामने, कैमरे के सामने वो आते नहीं हैं। राजनीति से भी बहुत ज्यादा उनका नाता है नहीं, वो लगभग दूर दूर दिखाई देते हैं। और कभी कभार जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो है कभी दीपावली के अवसर पर हो या मतदान करने के समय हो, बिल्कुल एक घरेलू अंदाज में, पारिवारिक अंदाज में कभी अगर दिखे हो तो यही तस्वीर दिखती है। राजनीतिक ना तो उनकी कोई इच्छा अब तक सामने आई है, ना ही कोई राजनीतिक बयान या कोई राजनीतिक छवि जो है उनकी रही है। लेकिन आज के जो घटना चक्र रहे हैं उसमें निशांत एक बार फिर से ट्रेंडिंग में है, चर्चा में है। क्योंकि निशांत ने जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए सबसे पहले तो उन्होंने नववर्ष की शुभकामनाएं दी और फिर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कहा कि देखिए कि उनको वोट दीजिए, उनको वोट देने की अपील की और कहा कि जदयू को जिताइए, पार्टी को जिताइए। तो देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव भी हैं। अब निशांत के इस बयान के कई सारे मतलब निकाले जा रहे हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर के देखिए पार्टी के यानी जदयू के बड़े नेता अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो है निशांत को लेकर के राजनीति में आने की इच्छा भी जाहिर की, बताया भी, कई सारी बातें भी हुई। हालांकि निशांत तमाम इन बयानों पर जो है अभी तक कुछ बोलते नजर नहीं आए। आज भी जब मीडिया के कैमरे उनके सामने थे, पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि क्या राजनीति में आप आएंगे, राजनीति में आपकी एंट्री होगी, तो इस पर भी देखिए निशांत ने कुछ नहीं कहा। सवाल यह भी है, उन्होंने इस बात से इनकार भी नहीं किया, तो उन्होंने अपनी सहमति भी नहीं दी। यानी क्या अंदर खाने कुछ बातचीत चल रही है, क्या निशांत वाकई राजनीति में एंट्री करेंगे? क्योंकि देखिए, जदयू के अंदर जिस तरह से बातें सामने आ रही है, जदयू के कई नेता ऐसे हैं वो चाहते हैं कि जदयू की जो कमान है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद जो है वो निशांत के हाथों में आए, निशांत जदयू की कमान को संभाले। इस तरह की चर्चा जो है देखिए जदयू में जो है गाहे बगा है वो चर्चा आती है राजनीति में और लोग इसको लेकर के बात भी करते हैं। और देखिए, मामला आज वही हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक बख्तियारपुर पहुंचे, वहां पर अपने पिता की वो जो नवनिर्मित प्रतिमा पर माल्यार्पण करना था। हालांकि निशांत ने तारीफ भी की जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो वहीं उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे दादाजी की नवनिर्मित प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण करने हम लोग आए हैं। और वहीं उन्होंने कहा कि देखिए कि राजकीय सम्मान भी मिला है, वो हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेज के समय में जब लड़ाई में वो जेल भी गए थे। तो निशांत का एक जेस्चर आज जिस तरह से सामने आया वो बहुत ही काफ़ी कूल दिख रहे थे, काफ़ी खुश दिख रहे थे और अपने पिता की तारीफ जहां करते नजर आए, तो वहीं उन्होंने पार्टी के लिए भी वोट की मांग कर दी और अपने पिता के लिए भी वोट की मांग कर दी। और देखिए, जब बिहार में 2025 में ही विधानसभा के चुनाव है, इसका मतलब राजनीतिक गलियारे में और राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि देखिए निशांत कि आज के जो बयान है उसके क्या मतलब है। क्योंकि अमूमन निशांत राजनीतिक बयानबाजी से अब तक बचते रहे हैं। इससे पहले जब भी कोई बातचीत हो, जब भी कोई पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा हो, तो उसमें राजनीतिक बयान कुछ भी नहीं रहा। लेकिन आज देखिए, निशांत सामने आकर के और खुद कहते हैं कि देखिए, इस वर्ष जो है पहली बार हम मीडिया के सामने आए हैं, तो उन्होंने एक सफल राजनेता की तरह जो है वो शुभकामना भी देते हैं। और दूसरी बात, वो
चुनाव को लेकर के बातें करते हैं और कहते हैं कि हमारे पिता को सपोर्ट करिए, उन्हें जो है जिताइए। तो वहीं पार्टी को लेकर की बात करते हैं तो निशांत के यही 2-3 जो बात है, पहले तो वो शुभकामनाएं देते हैं, इस बात की भी जिक्र होती है कि एक सफल जो राजनेता के तौर पर वो देखिए किस तरह से शुभकामना देते हैं एक राजनेता के तौर पर। दूसरी बात, वो अपने पिता के लिए और पार्टी के लिए वोट की भी मांग करते हैं। अब इसी बात की चर्चा है और इसी पर देखिए कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव, हालांकि तेज प्रताप यादव अपने बयानों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं और तेज प्रताप यादव को लेकर के कहा जा रहा है कि देखिए राजनीति अपनी जगह है, लेकिन तेज प्रताप यादव का मन जो है वो बहुत खुला हुआ है, वो किसी के साथ अगर होते हैं तो होते हैं। और अब तेज प्रताप यादव के बयान के कई सारे मतलब भी निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि देखिए तेज प्रताप यादव अगर निशांत को लेकर के यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को लेकर के जब इस तरह के जवाब देते हैं तो अब इसके राजनीतिक क्या मायने हैं? क्या तेज प्रताप यादव 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में, क्या निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो तेज प्रताप यादव का क्या स्टैंड होगा? हालांकि तेज प्रताप यादव कहते हैं कि देखिए युवा को आना चाहिए राजनीति में और एक तरह से कहीं ना कहीं उनका समर्थन को लेकर के जो बातें आ रही है और इसी को लेकर के चर्चा है राजनीति गलियारे में कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को लेकर के चर्चा है कि वो राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, एक कयास है। वहीं इस पर जब सवाल पूछा जाता है तेज प्रताप यादव से तो वो कहते हैं कि नहीं, युवा है, युवा को आना चाहिए और राजनीति में युवा आते हैं तो ये अच्छी बात है। अब इसी बातों को जो है राजनीतिक विश्लेषक जोड़ कर देखते हैं कि आखिर इसके क्या मायने हैं। क्या वाकई 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में एक बार फिर से सियासत जो है करवट लेगी? क्या सत्ता का नया समीकरण बनेगा? क्या बिहार में राजनीति में कुछ नया आने वाला है? इसी को लेकर के देखिए बिहार की सियासत में अब चर्चा शुरू हो गई है। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है ये तो समय तक तय करेगा, वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, निशांत के आज के बयान और वहीं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बयान को लोग जोड़ कर देख रहे हैं और इस पर लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री इस बार जो है विधानसभा में होगी? क्या वो वाकई जदयू का कमान संभालेंगे? तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के बयान को भी जोड़ रहे हैं कि आखिर क्या तेज प्रताप यादव वाकई निशांत का समर्थन करेंगे, निशांत को सपोर्ट करेंगे? इस राजनीति भंवरजाल में देखिए क्या कुछ सामने निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल आज दिन भर जो है इस बात की चर्चा रही, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीर निकल कर सामने आएगी, हमारी कोशिश होगी कि वो तस्वीर हम आपको दिखाएं। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत और वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का बयान और उनका समर्थन जो है इसको लेकर के आज दिन भर चर्चा जो है राजनीति गलियारे में होती रही। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-होम्स पैनोरमा के संग। E-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।